श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कभी मरण नहीं होता तो कभी नहीं होता और हमें लगता है, तो ये कैसे हमारी समझ में आ जाए? इस तक समझने वाले की गलती हो रहेगी। समझाने वाले तो ठीक ही समझा रहे हैं। हाँ, समझाने वाले भी समझा रहे हैं और उसका हेतु भी है, जल्दी समझ में नहीं आने का। बहुत दूर आवाज जाती है, अभी सब लोग यही हैं। इसका महाराज श्री कुछ ऐसा कारण भी लगता है, जैसे कि ये बहुत दीर्घ काल से ये नासमझी का रोग लगा हुआ है और लगा रहा है। जैसे बाल काल से जो हमें समझाया गया बहुत छोटे से, यदि ऐसा होता तो हमें बीच में जो ये संसार घुसा ये न घुस पाता ऐसा, और जब वो ज्यादा घुस गया है तो अब निकालने में और ज्यादा कठिनाई है। कुछ न कुछ तरीके से समझाया ही जाएगा जी, लेकिन बहुत जन्म से न हो तो एक जन्म का क्या कम है? एक ही जन्म का क्या काम? वो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई गलती हुई है, थोड़ी सी चूक है, जरा सी। बाकी कोई भी ऐसा जीव बताओ जो देह में आए और देह से उसका संबंध न मालूम पड़े, ना भी भूल हो तो क्या करेगा? चलता है देह से, धूप ठंडी उसे देह के द्वारा लगती है, देह के कष्ट उसे होते हैं। यहाँ तक ज्ञान होने के बाद तो मानते नहीं। तो ये अध्यास कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई छोटी मोटी चूक हो गई तो ऐसा हो गया। वो बना भी ऐसे ही कि देह के धर्म आपके साथ रोज जुड़े हुए हैं। ऐसा बना है, परांची खानी व्यतरणत स्वयंभू। ये इंद्रियां बाहर को बनाई वही तुम्हें दिखता ही है। ऐसे ही मन को शरीर के धर्म मालूम ही पड़ते हैं। पीड़ा होगी, आज भी अभी दर्द हो तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो जब समझ आई है तब तो उसका भ्रम तोड़ना कठिन पड़ रहा है। लोग कह देते हैं बहुत पुराना है, पुराना नया क्या है? नहीं, कुछ महाराज से इजाफा तो हुआ, ऐसा लगता है जैसे कि हमने भूत कभी नहीं देखा। हमने बालकाल में वो तो ठीक है, ये तो जब देखा तब देह ही देखा। जी, उदाहरण दोगे भूत का तो हम क्या करें? वो उदाहरण मतलब के सब लोग ढूंढ लेते हैं। तो वो मन के बिना तुम कभी रहे नहीं होश में। अब मन के सुख दुख तुमको अपने लगते हैं और आज भी लगते हैं। अभी तुमको कोई चीज कोई कह देता है तो इतना बुरा लगता है। आज भी अभी तन का ही नहीं, मन भी तुम्हारा मैं बना है। मन के धर्मों को हम अपना मानते हैं, सुखी हो गए, दुखी हो गए, फलाने हो गए, परेशान हैं। वो तो सूर्य को सूर्य कभी नहीं दिखा, जब दिखा है उसको अपनी छाया ही दिखी है। अब उसकी क्या गलती? पानी हिला तो हिलता देखा, गायब होता देखा, मटमैला देखा, वही दिखता ही है। सूर्य को सूर्य दिखता ही नहीं। इस मैं को भी मैं नहीं दिखता। मैं को मन दिखता है, मैं को तन दिखता है। मैं इंद्रियों का प्रयोग करता हूँ, इन्हीं का उपयोग करता हूँ। तो कम दिखने लगा, ज्यादा दिखने लगा, ये तो ज्ञानी तक को दिखेगा। और भ्रांति नहीं होवे, लेकिन कोई ऐसा ज्ञानी है जो कम दिखने लगे और कहे मुझे तो अब वैसा ही दिखता है। इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग तो सब करेंगे। वो क्या है अध्यास जाना, क्या है भ्रम जाना, ये भी बड़ा पेचीदा विषय। इसीलिए कई लोग यही नहीं समझ पाते कि देहाध्यास इनका गया कि नहीं गया। लोग ज्ञानी पर भी इल्जाम करते हैं कि उनका भी देहाध्यास नहीं गया। एक बार कोई संत को उनके कार्यक्रम में ही गया था, तो उन्हीं का नाम लेके, उनका शरीर नहीं रहा था, तो नाम लेके संत कह रहे थे कि उनका देहाध्यास नहीं गया, नहीं इलाज कराने क्यों गए हॉस्पिटल। फिर दूसरे कहेंगे इनका देहाध्यास नहीं गया, हमने तो उनको दर्द में चिल्लाते देखा था। ये इस तरह के जो नपना है, अब कोई ये समझ ले कि चिल्लाते हुए भी देहाध्यास नहीं। प्रत्यक्ष तो महाराज की प्रणाम है। यही भी जो आपने समझाया
ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कितना प्रतिशत हुआ, लेकिन हुआ तो जरूर। और ये अपने से बड़ा कोई साक्षी नहीं वो जो आपने समझाया इतने दिन से हमें। जैसे सब- कि बिल्कुल कह दे कि ठीक हो गया, तो ये तो नहीं। अब वो दूसरा भी एक तरह गया तो पूरा ही गया है, नहीं तो गया ही नहीं है। हाँ तो थोड़ा और ज्यादा करके हाँ तो वही। अब कोई कहे थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा थोड़ा तकलीफ होती है, और ज्यादा हो थोड़ी हो, यदि भ्रांति निकलनी है तो निकली, और नहीं तो ज्यों की त्यों है। फिर स्वामी जी उसी के हंसे की इसमें चर्चा हुई थी एक दिन। हाँ तो वो तो तो ही हमने कहा जैसे कि क्रोध है, क्रोध भी नहीं, वो फर्क पड़ा, क्रोध है। पड़ा, लेकिन पूरी तरह देखो, दर्द है, क्रोध है। अब थोड़ा दर्द और ज्यादा दर्द, अब कम दर्द तो तुम्हें बर्दाश्त हो गया, ज्यादा वाला बर्दाश्त नहीं हुआ तो दूसरे को भी पता चलने लगा, तो थोड़ा वाला भी तुम्हें तो पता ही चलना था। तो दर्द होता, ये कहे ना कि ये होते हुए इस प्रतीति का हेतु है, ऐसा लगने के हेतु है, केवल गलती ही नहीं है। वो कथा में पंडित सुनाते हैं कि बटलोई में पानी रखा है गरम, उसमें चावल डाल दिए तो चावल पक गए, तो गर्मी ने बटलोई को गर्म किया, बटलोई ने पानी को गर्म किया, और गर्म पानी ने चावल उबाल दिया। तो इसमें जीव है, इसमें जीव रह रहा है चावल की तरह, अंतःकरण और ये देह, तो वो असर नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। अब आप चाहते हो देह में चिदाभास जागृत अवस्था बनी हो और दर्द ना मालूम पड़े, बुरा ना लगे। कोई ऐसा साधु मिला जिसको बुरा अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। ये ज्यादा कम की बात छोड़ो, एक नियम है, उस नियम के तहत बुरा अच्छा लगता है कि नहीं लगता, वो तुम दूसरे का अंदाज लगाते हो, थोड़ा बहुत उनको भी लगता है। जी यही बात है। जैसे मैं पैर लटकाए हूँ, अब लटकाए हूँ तो तुमको नहीं बात करूंगा, थोड़ा सा जब मुझे इसमें कम अच्छा लगेगा तब ऐसे कर लूंगा। तो बिना बुरा लगे पैर बदला है, तुम करवट लेते हो तब देहाध्यास नहीं है, तब उसको ये कहो कि ऐसा ही है, भ्रांति निकल गई। फिर विज्ञान को जो माटी का ढीला बना दो का ये यहाँ से बिगड़ ना जा, वहां से बिगड़ ना जा, ये करने से ना बिगड़ जा, दुनिया लौटती रहे, जो कुछ होता रहे। बंद कर दे, दुनिया लौटना बंद कर दे, तब ब्रह्म है। हाँ, अभी भी वो प्रैक्टिकल वालों का जो असल में क्या है, अति बुराइयां जो मनुष्यों में हैं उसके लिए जोर देते हैं, क्रोध नहीं होना, फलाना नहीं होना। एक बार पंजाब में ही थे तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, भाई कन्हैया, ये विषय आया कि ज्यादा ज्ञानी कौन था। गुरु गोविंद सिंह जी तो लड़ रहे हैं उनसे, मुस्लिमों से जो अत्याचारी थे उनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, और वो घायलों को भाई कन्हैया पानी पिला रहे, दवा। स्वामी जी पूरा आ जाएगा कैलाश में पर। बात समझ में आई। तो ये जो नपना है लोगों का, ये सही नहीं है। ऐसे गुरुदेव कभी कभी कपड़ा बांटते थे यज्ञों में, तो हम तो नए नए थे ना, तो समता विषमता भेदभाव, तो गुरुदेव पूछने किसका चेला है, कपड़े जब बांटते थे सब, हम तो प्रसाद बांटते हैं तब जैसे हम कह दिया भाई जिन्हें मिल गया है वो न ले, ये जो जाने वाले हैं वो ले ले। तो कल एक लड़का और शामिल हो गया, तो किसी ने कहा तू जाने वाला है क्या। तो अब हम लोग तो व्यवहार में भी एक देख लें, ये भेद हमारा नहीं गया, एक व्यवस्था के लिए जो बनाया जाता है वो व्यवस्था में चलो अच्छा रहता है। अब जैसे कुछ लोगों जाने लगे तो उनको देंगे, तो कई इसमें पुराने अपने वो भी हाथ बढ़ा देते, तो ना बूढ़ों को ना करते बने और देने लग जाए तो फिर लाइन लग जाएगी। छोटी चीज में भी भेद है। कुछ लोग सोचते हैं कि बिल्कुल परमहंस की जो बात करते हैं, परमहंसों को भी देखना हो तो उनको
आपके स्तर से नहीं है, दूसरे स्तर से उनका है। तो हमको गुरुदेव में लगता था कि देखो इसको देने के लिए कितना स्वामी जी ने पूछा और बाकी को देते चले गए कपड़ा। चंद्रमा या सूर्य पानी में हिलता न दिखे तब चंद्रमा का अध्यास गया। पानी में हिलता ना दिखे कि हिलता दिखे, और चंद्रमा को किसी तरह पता हो जाए कि ये वास्तविक नहीं है जो हिलता। चंद्रमा तो बहुत बड़ी बताते हैं महाराज, और जब उसका प्रतिबिंब में पड़ा तो जितना बड़ा है उतना पड़ना चाहिए, वो छोटा कैसे पड़ता है उसमें जल्दी? वो छोटा पड़ता है, वो साइंस का एक नियम है। वो क्या नियम है, लेकिन हाँ ये प्रश्न है कि सचमुच पड़ा होता तो थाली में आता कैसे? इतना मतलब है उसका कि इतना बड़ा चंद्रमा या सूरज थाली में कैसे आ गया? कैसे आ गया? वो दिखता है। ऐसा ही ये चैतन्य परमात्मा मन में कैसे फंस गया? दिखता है, और दिखने की भ्रांति तुम हटा लो और बाकी वैसे ही होगा। जब तक अंतःकरण जागृत अवस्था में है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, देह के रोग पीड़ा आदि भासेंगे, उपाय है ही नहीं। लेकिन प्रचार ये किया गया कि ये दुख नहीं किया, और किया भी है तो प्रचारित किया जाता है कि उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो चेले दलील देते थे कि वो अस्पताल में उन्हें बहुत असह्य पीड़ा थी, पर बिल्कुल वो उनको पता ही नहीं चला। मैंने कहा असह्य पीड़ा गुरु जी को थी, पता नहीं चला, तो असह्य पीड़ा का तुम्हें अंदाज कैसे चला? जैसे मान लो नहीं जबान से नहीं चिल्लाऊं, अब मेरी पीड़ा, अब इस समय मुझे कोई पीड़ा है तुम्हें दिखती है क्या? तो मेरी पीड़ा तुम्हें तक दिख गई, गुरु जी को कैसे न दिखी होगी? मेरे व्यवहार से, आचरण से लोगों को भी पता चला। बात सत्य है स्वामी जी। तो ये सब अज्ञानियों का जो है ना, वो गुरबाणी का एक है ना, ज्ञानी की गति ज्ञानी जान, ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जान। आम लोगों की परिभाषाएं देखोगे तो ज्ञानी कोई मिलेगा ही नहीं। तो जो सुलझा नहीं है स्पष्ट, वो दूसरे का मूल्यांकन भी सही नहीं कर। पढ़ी पढ़ाई बात है। आत्मा के साथ का ये मतलब थोड़ी है फिर ये आत्मा ही ना हो जाती। आत्मा थोड़ी है आकाश। वो तो तुलना की है, जैसे इस पर कोई विकार आदि नहीं है वैसे ही आत्मा में नहीं है, इतना समझाने। यह आकाश तो आंखों का विषय है महाराज। वो उदाहरण तो फिर कोई भी उस पर लागू ही नहीं होता। पर यह है कि आत्मा कभी भी दृश्य नहीं है। आत्मा चेतन है और साक्षी है। जैसे हम बताते हैं कि बिजली यहाँ साक्षी नहीं है। उदाहरण जब हम देते हैं, रोशनी हुई, तेज हुई, कम हो गई, बुझ गई, तो ये हम लोग देखते हैं। पर आत्मा एक ऐसी बिजली है कि जो जगने सोने की स्वयं साक्षी है। उसी से ये रोशनी होती है और वही इसकी साक्षी है। बिजली से रोशनी होती है पर बिजली साक्षी नहीं है। बिजली से रोशनी होती है, बुझती है, बिजली से कोई लेना देना नहीं, पता नहीं, चेतन नहीं है। हम लोग देखते हैं, लेकिन चैतन्य स्वयं एक बिजली की तरह है और जगने को सोने को जानता है। उसके बिना ये जलना अधिष्ठान भी है और साक्षी भी। उसी से रोशनी होती है और वही साक्षी। बुद्धि को भी तो जानता है ना, बुद्धि सोई या स्वप्नावस्था हुई तो साक्षी, लेकिन वो विश्लेषण नहीं करता। बुद्धि के में निर्णय आदि है, साक्षी में कोई निर्णय वगैरह नहीं है, उसकी उपस्थिति से होता है। इसीलिए तो बुद्धि का ही साक्षी। जहाँ बुद्धि नहीं है वहाँ उसका नाम साक्षी नहीं है। चित्त वृत्ति, ध्यान में दो तरह के लोग होते हैं। एक मन को एकाग्र करने वाले, सुख लेने वाले, विक्षेप हटाने वाले,
और एक भ्रांति हटाने। भ्रांति हटाने के लिए हमको सावधान रहना चाहिए। अब वृत्ति के अनुसार जो जगना हुआ, कहीं जाना हुआ, कोई भी ध्यान में बैठेगा तो ये होगा कि वृत्ति गई, चंचलता आ गई, नहीं आ गई, रुक गए। तो ये तो आभास और वृत्ति का काम, और इसी में मुख्य बुद्धि, जो भ्रांति हटाना है वो हटाना है। आपकी अहम बुद्धि, आपका मैंपना इस वृत्ति ज्ञान में ही है। साक्षी में आपका मैंपना ही नहीं, आपका मैंपना वृत्ति ज्ञान में है। ज्ञान में सहायक है ध्यान स्वामी। कुछ अनुभवों के लिए वृत्ति का स्पष्ट अनुभव ध्यान वाले को होने लगता है कि हाँ एकाग्रता हुई है, तो समझाने में सुविधा हो जाती है। वैसे तो पूज्य वामदेव जी महाराज कभी ध्यान और समाधि की बात न करके वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति की करते, क्योंकि ये भी परिवर्तन होता है, इससे भी ज्ञान हो सकता है। ध्यान के द्वारा कुछ देर के लिए मन का संबंध बाहर से हट जाता है, उसे जानने के लिए थोड़ा अवसर मिलता है। वो ध्यान तो निष्क्रिय है, ध्यान और निष्क्रिय माँ कैसे समझ में आती होगी बातें। वो ध्यान तो स्वामी आपके गुरुदेव हंसी में कभी कभी कहते थे बिना एकाग्रता ध्यान के तो पेशाब भी नहीं होवे, उसमें भी मन एकाग्र करना पड़ता है। 99% लोग वृत्ति द्वारा किसी विषय को जानना चाहते, और वृत्ति ज्ञान को जो जाने कि मैं वृत्ति ज्ञान का साक्षी, जितना वृत्ति ज्ञान है उसका साक्षी प्रकाशक नहीं। वृत्ति द्वारा जिसको जानते हो वो तो बहिरंग है, विषय ज्ञान। ध्यान में वृत्ति ज्ञान के साक्षी होना चाहिए, बस। दुखी ना हो, चिढ़ो नहीं, परेशान ना हो, जो जो वृत्ति पैदा होती जाए जानते जाओ, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, आप साक्षी हो। वृत्ति ज्ञान का साक्षी ही नहीं हूँ, आधार भी हूँ। मेरे से ही वृत्ति ज्ञान होता भी है और प्रकाशित भी। जो एक उदाहरण मैं दिया करता हूँ, अंधेरे में जो लोग कहते हैं नहीं दिखता है, तो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक हेतु है उसका, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंधेरा देखने की कोशिश नहीं करता। हमारे दिल में जो चाह होती है वो वस्तु देखने की। साइकोलॉजिकल बात क्या है, मनोवैज्ञानिक, कि हम चीजें देखना चाहते हैं और चीजें नहीं दिखती तो हमारे अंदर आता है कि हमें नहीं दिखता। इस साइकोलॉजी के कारण यदि थोड़ा सा हो तो अंधेरा, चीजें देखने का लक्ष्य ना हो तो अंधेरा दिखता है, तब भी हमें दिखता है। प्रकाश होता है तो प्रकाश और वस्तु दिखती है, जब प्रकाश नहीं होता तो अंधकार दिखता है, वस्तु नहीं दिखती, क्योंकि वस्तु अंधेरे से ढक गई है और मुझे अंधेरा दिख रहा है, तो अंधेरे में भी दिखता है। ऐसे ही तुम वृत्ति द्वारा विषयों को जानना चाहते, जब हमें विषय देखने की जरूरत ना हो तो वृत्ति को ही देखना है कहाँ है, ठहर गई कि चंचल है या खो गई। तो वृत्ति ज्ञान मेरा विषय है। तो जब वृत्ति लय हो जाती है, वो लय वृत्ति भी साक्षी का विषय। चेतन कभी अज्ञानी होता ही नहीं। अंधेरे में भी आंख में फर्क नहीं पड़ा, आंख अंधेरे को देखती, अंधा अंधेरे को नहीं देख सकता। तो इसका मतलब आपकी आंख में तो फर्क पड़ा नहीं अंधेरे में। अंधेरा तो देखता ही रहता होगा वो। हाँ, पहले से अंधेरा देखता ही रहता होगा। वस्तु नहीं दिखती, रास्ता नहीं दिखती, पहले अंधेरा तो दिखता ही होगा वस्तु। हाँ वही, बिना आंख वाले कभी, बिना आंख वाले को अंधेरा नहीं दिखता, उसको अंधापन दिखता है। पर आश्चर्य ये है कि जिन्हें अंधेरा दिखता है वो भी कहते हैं हमें नहीं दिखता। अंधेरे वाले भी कहते हैं हमें नहीं दिखता। अंधा कहे हमें नहीं दिखता तो बात भी है। अंधेरा नहीं दिखता आंख के बिना, हाँ उसे अंधापन दिखता है।
अंधापन दिखेगा। महाराज से एक बार साक्षात्कार किया था सूरदास जी थे प्रज्ञा चक्षु कि आपको कभी सपना होता है, कुछ दर्शन दिखाई देता है? तो बोले नहीं, ध्वनि सुनाई देती। कभी भी हमने ऐसा नहीं कि कुछ हमें, और जैसा है वैसा ही रहता है। स्वप्न भी हमें होता है तो ध्वनि का होता है। थोड़े दिन रहता है फर्क, जैसे जन्मजात अंधे और पुराने अंधे। कभी कभी शुरू में जैसे जो अंधा हो जाए तो स्वप्न में भी बहुत दिन तक देखेगा, देखिए, वो स्वप्न एकदम नहीं खोते। जब हम साधु बने तो बहुत दिन तक पेपर देते थे। इसलिए अंधे आदमी को जो चार ज्ञानेंद्रियां उनके तो स्वप्न आने चाहिए। तो आते हैं, ऐसा थोड़ी कि स्वप्न ही नहीं आते। टटोलता है, जी स्वप्न में वो बाथरूम जाता होगा, स्वप्न नहीं होता, ये गलत बोलते हैं। रूप का स्वप्न नहीं। और एक ही व्यक्ति, एक ही लड़का देखा हमने बम्भौरी में, नहीं तो अंधे देखे, बहरे देखे, पर इकट्ठा एक ही आदमी को अंधा बहरा नहीं देखा। तो एक लड़का था बम्भौरी में, वो अंधा भी था बहरा भी, तो उसको बड़ी देर तक मैं देखता रहा। लड़के, विषय ये है कि दो इंद्रियों का अभाव एक साथ। तो अब जैसे क्या है कि जो अंधा होता है वो आहट से सावधान हो जाता है। आहट हुई तो मुझे ये लगा कि यदि इसे पेशाब करना हो तो ये किसी के रहते कर लेगा, उसको संकोच नहीं होगा, क्योंकि ना तो आहट से जान सकता है, ना देख के जान सकता है। आदमी देख लेता है या आहट से अंदाज लगाता है। इसलिए अंधे आदमी सुन लेते हैं, ना वो सुनता। तो जो कुछ भी उसे करना है, जब तक उसे कोई छू ना ले तब तक उसके लिए कोई है ही नहीं। बिल्कुल न सुनाई दे स्वामी जी, तब ज्ञान तो हो नहीं सके। तो सत्संग नहीं समझ में आएगी तो ज्ञान नहीं होगा। हाँ जी, अंधेरे को तो हो सकता है। हाँ, वो सत्संग से संबंधित ज्ञान नहीं। बहरे का नहीं होता। इंद्रियां कम होने वाले को ज्ञान जल्दी हो सकता है, पर इसलिए नहीं होता कि समझाए कैसे। जैसे छोटा बच्चा, उसको बड़ी जल्दी ज्ञान हो सकता है, पर उसको भाषा ही नहीं आती।